बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जारी है। मीरपुर में इस्लामगढ़ के मकाम पर गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम के नतीजे में जख्मी होने वाले एडिशनल SHO जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। कोटली के इलाके रैया में भी मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी नजरे आतिश कर दी है। पाकिस्तान कहता है हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है पक्की बात है। अब हाँ, मानता हूँ बिल्कुल। जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है। हम लोग खुद भी एटम बम जिसे बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तान को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। POK में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल यहाँ JAC ने अपनी मांगों को लेकर के 11 मई को POK के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया और इसके मद्देनजर वहाँ की राज्य सरकार ने CF और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। हमारे लिए जिस तरह यहाँ बिजली पैदा हो रही है, हमारे लिए फ्री बिजली होनी चाहिए थी। उसके अगर फ्री नहीं दे सकते, कम से कम सस्ती होनी चाहिए थी। अगर हमारे इलाके में पुलिस पेशी गई, अगर हमारे घरों की चारदीवारी के तहत इसको पामाल करने की कोशिश की गई तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस जाकर नहीं आएगा। ये जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, एक महीने में किसी की 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, किसी की 4 दिन लगते हैं। बाखुदा बहुत मुश्किल हाथ में ये लोग। मैं खुद रेडी लगाता हूँ मगर इन लोगों पे मुझे तरस आता है, मुझे आता है। रोने वाली तो देखें बात नहीं है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जैसा कि हमारे जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी ने बोला था, ना तो भाई खून खराब होगा, ना तलवार चलेंगी, ना गोलियां चलेंगी, क्योंकि कश्मीर भारत का विभिन्न अंग था, है और होके रहेगा। वैसा ही हो चुका है भाई साहब। 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख की बात कर रहा मैं भाई, उससे ज्यादा पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली है और भाई भूखे पेट निकली है, भाई परेशान होकर निकली है और भाई बिल्कुल तबाही। मैं कह रहा हूँ, वीडियो मैंने ब्लर किया, वहां पर देखना, डंडों से पीट रही है पाकिस्तानी आर्मी को और पुलिस को नंगे कर करके। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों की चारदीवारी के तहत इसको पामाल करने की कोशिश की गई तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस जाकर नहीं आएगा। पुलिस वाला नहीं आएगा भाई, कोई डंडों से पीट रहे हैं। ये भीड़ 10 लाख आदमी की है, 10 लाख से ज्यादा। कश्मीर निकला बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने, पाकिस्तान की मीडिया ने इसके ऊपर काला कपड़ा लगा दिया है। खबर इतनी बड़ी है कि ये फटकर बाहर आ रही है और सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही है। आजाद कश्मीर में इस वक्त तमाम सड़कों पर है। हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी मुजाहिमत कश्मीर के अंदर जारी है। लोग निजाम से बागी हो गए, निजाम के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं और निजाम को कटहरे में लाकर अवाम ने खड़ा कर दिया है। अवाम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है और मुजफ्फराबाद जो आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, उसे चारों तरफ से घेरा जाएगा। उसके बाद अवाम कह रही है कि हुक्मरान तबका, अशरफिया हमारे साथ बैठे और नेगोशिएट करे। अब जो अवाम मुजफ्फराबाद की तरफ जा रही है, ये हजारों में नहीं है, ये लाखों में भी नहीं है, बल्कि ये मिलियंस में है और ये मैसिव खौफनाक किस्म की डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। साथ विजुअल्स भी आपको दिखा रहा हूं, ये हर शहर के विजुअल्स हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया, वो कहते हैं कि हम POK को जल्दी अपना हिस्सा बनाएंगे। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. इतना भी नहीं, पाकिस्तान इतना भी गया गुजरा नहीं है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्सेस है। ठीक है। और इतने सालों से हम लोग, ये हमारा तब नहीं कुछ कर सकते जब 47 में आजाद हुए थे, तब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान फाइट कश्मीर यानी कि आजाद कश्मीर में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। आजाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पर पब्लिक ने मारा और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही है। उनके मुतालबात क्या है? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग, जो मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए। उनका मुतालबा ये है कि हमें गंदम में, वीट में, आटे में सब्सिडी दी जाए और जॉब्स वगैरह क्रिएट की जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि कश्मीर शाहराग से बहुत करीब है, हमें कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है, कश्मीर से बहुत मोहब्बत है, ये कश्मीर तो क्या, उस साइड के कश्मीर को भी हम लेंगे। उसको गरीब आदमी के लिए, जो भी हुक्मरान हो, उसको गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए, बेरोजगार आदमी के लिए सोचना चाहिए। मगर इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी पिस रहा है, इसके लिए कोई हुक्मरान नहीं सोच रहा। इनका क्या हाल होगा, इनका क्या इलाज हो सके, तरीकाकार क्या है इसका? एक आदमी 2 लाख रुपए की बात है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है आटा खरीदना कोई चीज़। ये जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, एक महीने में किसी की 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं, किसी की 4 दिन लगते हैं। बाखुदा बहुत मुश्किल आदमी ये लोग। मैं खुद रेडी लगाता हूँ मगर इन लोगों पे मुझे तरस आता है।
रोने वाली तो देखे बात नहीं है। हम यहाँ पे अच्छा ये बताएं, ये जो आपकी आवाज़ है, ये जो आपकी आवाज़ है, आपका दुख है, आपका दर्द है, यहाँ पे मीडिया नहीं आता, दुनिया तक नहीं पहुँचाता? क्या हमें नहीं समझ आ रही कि हमारा कौन आवाज़ कहीं तक कोई पहुँचाएगा, मगर हमारी गुजारिश है, हमारी अर्ज़ है, जो अमीर लोगों के लिए जो सहूलतें दी जाती हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ सोचा जाए। ये भूख से मार रहे हैं, खुदकशी पे ये लोग मजबूर हो। कश्मीर के लोग, ये जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं या आप लोग कश्मीर कहते हैं, वो खुदकुशियों पे मजबूर है। आटा आसानी से सप्लाई वाला आटा नहीं मिलता वहाँ। जाए रिलेशनशिप का जाए, अमेरिकन शराकतदारी से बाहर नहीं निकलेंगे। अमेरिका की हमारी क्या शराकतदारी है? अपनी बेची हुई इन्होंने अमेरिका के आगे किस चीज़ की शराकतदारी है? जो काकर ने भी आकर कहा अमेरिका हमारा शराकतदार है, पर जनरल बाजवा ने भी कहा अमेरिका हमारा शराकतदार है। उसने अमेरिका के आगे बेची हुई थी। जिस माँ की हिफाजत की तनख्वाह कहता है बड़ुआ जर्नल बात की है। और अगर कैमरामैन दिखाए तो अवाम इस वक्त जो है फुल जोश और जज्बे के अंदर है। अवाम को सोया रहने दो, मगर हमारे ज़मीर फरोश जर्नलों को जागना चाहिए कि वो मुल्क को किस हाल पे ला रहे हैं। आगे इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? कर्जे? इस मुल्क का मुस्तकबिल शरह सूद है? सूद है तो फिर मौलवी कहाँ पे है जो कहते हैं हर वक्त ये बड़ी अच्छी बात है। नमाजों की बात तो करते हैं मगर सूदी मैशत की बात नहीं करते हैं। सूद हराम है तो पाकिस्तान तो सूद पे चल रहा है। अवाम को आगाही नहीं दे रहे। इसमें मुल्क की इज्जत नहीं है, इसमें मुल्क का वकार नहीं है, इसमें मुल्क का स्टेटस नहीं है। जब तक हम पहले ये अमेरिका और नेटो के सहूलतकार बने थे, आज ये मुल्क के लुटेरों के सहूलतकार बने हुए हैं। जनरल आसम मुनीर साहब ने भी ऐसा ही किरदार अदा किया है, जनरल बाजवा ने भी ऐसा ही किरदार अदा किया है। 2-3 अरब डॉलर मिले तो कहता है हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। भला तरक्की के भिखारी ऐसे दुम मिलाने वाले तय तरक्की कराएंगे मुल्क को। अमेरिका एक आलमी दहशतगर्द है, उसकी दहशतगर्दी को, उसकी तखरीबकारी को। देखिए मैं अक्सर जब डॉलर आ रहे थे तब अमेरिका ठीक था, जब डॉलर के कंटेनर आ रहे थे तब अमेरिका ठीक था। आज डॉलर बंद हो गए हैं तो अमेरिका बुरा हो गया। पाकिस्तान के F-16 का माल हड़प किया है। F-16 अमेरिका ने दिए हमने। नहीं, F-16 का माल भी हड़प किया अमेरिका ने। जर्नल दूध के धुले हुए हैं, मगर इनकी करप्शन, इनकी बेईमानी से पर्दा उठना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि भाई आज मजीद हम आज बात करें पूरे पाकिस्तान की। देखिए भाई मुल्क कोई भी हो, देखिए मजहब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, भाई पेट सभी का खाने के लिए मांगता है। आप एक समय भूखे रह लोगे, 2 रह लोगे, 3 रह लोगे, 1 दिन रह लोगे, 2-3 रह लोगे, उसके बाद भाई पेट तो रोटी तो ये देखती नहीं कि वो जिसके निवाला है, जो जिसके मुंह में जाएगा, भाई वो हिंदू के मुंह में जा रहा है या मुस्लिम के, भूख सभी को लगती है। तो पीओके कश्मीर के अंदर भाई साहब भूख से बदहाल जिंदगी हो चुकी है उनकी। आज रो रहे हैं माथा पीट पीट कर। और देखिए 76 साल हो गए भाई साहब, ऐसे ताला लगा रखा था मुंह पे, बोल नहीं रहे थे, क्योंकि आर्मी को उनके ये लगा लो एक बंदे के ऊपर एक को छोड़ रखा था। आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा, पाकिस्तान के यूट्यूबर गए थे वहां पर, भाई साहब जज्बात बंदों ने जो निकाले हैं ना, मुंह से रोते हुए बोले हैं कि भाई भूखे मर रहे हैं, आज शाम को खाना खा के सो रहे हैं, सुबह नहीं खा रहे हैं यार, सुबह खा लिया तो रात को ये नहीं पता कि भूखे सोएंगे या खा के सोएंगे। ये हालात है भाई। आप वहीं बिजली बना रहे हैं पीओके कश्मीर के अंदर, उस बिजली को कराची, इस्लामाबाद, लाहौर अपने शहरों में लेकर आ रहे हैं बिजली को, और मजीद वो रो रहे हैं कि भाई उन्हें फ्री की जगह सस्ती तो दे दो एटलीस्ट बिजली। और भाई तिरंगे को भाई लपेट के सर पे तिरंगे को लहराते हुए पीओके कश्मीरी भारत की तरफ अग्रसर हैं। आप लोग क्या रहे हैं? जय जवान जय श्री राम।